सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में आ रही समस्याओं पर अपनी कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया, उक्त बयान संयुक्त रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने सरकार कहा। ने कल कैबिनेट मीटिंग करके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नियमावली बनाने का काम किया है और एक निगम भी बनाने का निर्णय लिया है। इसको अभी ठीक से हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फौरी तौर पर जो चीज़ें निकल के आई हैं वह हम लोग कई बार उच्च स्तरीय बैठक, चाहे मुख्य सचिव स्तर की बैठक रही हो, चाहे अपर मुख्य सचिव स्तर की बैठक रही हो, हम लोगों की मांग पत्र में रहा है कि भाई इन लोगों का भविष्य बहुत अंधकार में है। इन लोगों को वेतन भी समय से जो पैसा मिलता है, मानदेय मिलता है, वो भी समय से कंपनियां नहीं देती हैं। उनको मिल जाता है सरकार से, लेकिन वो 2-4 महीने अपने पास उसको खर्च करती हैं, उसके बाद देती हैं। ईपीएफ, ईएसआई, इन चीज़ों का कहीं भी खाता नहीं खुलता है, उनको वो लाभ भी नहीं मिलता है, पैसा टाइम से जमा नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों, बड़े बड़े भागों की बात है जिसकी शिकायतें हम लोगों ने कई बार ऊपर भी की, लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं इसको कटवाने के लिए। तो ये सब दुर्व्यवस्थाएं थीं और 11 महीने के बाद में फिर उन्हीं लोगों को उनसे पैसा इकट्ठा करके एक महीने का वेतन फिर से लेके उनको रखा जाता था और 11 महीने बाद फिर धमकी दी जाती थी। कई विभागों में तो ऐसा हुआ कि 9-9, 10-10 साल की सेवा करने के बाद में उनको निकाल दिया गया। 9 साल 10 साल की सेवा करने के बाद जब वो निकाले जाएंगे तो निश्चित रूप से आत्महत्या की स्थिति में जाएंगे, क्योंकि वो जो काम सीखे हैं वही काम कर पाएंगे और वो दूसरा काम कोई देगा नहीं उनको। ये स्थितियाँ आज की तारीख में थी। ये एक अच्छा निर्णय सरकार ने अभी किया है कि कम से कम 3 वर्ष का लगातार उनको रहने का निर्णय कर लिया और उसके बाद में उनको समय से वेतन की भी कहीं ना कहीं सीमाएं बांधी गई और ईएसआई और ईपीएफ वगैरह में भी समय से पैसा कटेगा, जिससे उनको वो सारे लाभ जो इनमें मिलते हैं पूरे अब परिवारों को, जो इसका इलाज का सुविधा मिलती है, डेथ पे सुविधाएं मिलती हैं, तमाम सारी सुविधाएं उसमें हैं जो उनको दी जाएंगी, वो सब उसमें मिलेंगी। तो एक निर्णय ठीक है, लेकिन इसके बाद ये देखना होगा कि ये जो आउटसोर्सिंग होती थी, ये जब शुरू में इसका चलन शुरू हुआ तो पिछली सरकारों में ही हुआ था, तो उसमें ये तय किया गया था कि जो ऐसे पद जो नियमित प्रकृति के नहीं हैं उन पर इसको लागू किया जाएगा। जिनको टेम्परेरी भर्ती होती है तमाम सारे, जैसे एनएचएम में है या और कहीं कोई सरकार की, केंद्र सरकार की कोई योजनाएं आती हैं, मनरेगा की योजना आती है, उनमें ये नहीं पता कि योजना कब तक चलेगी, तो उनमें इन लोगों को भर्ती किया जाता था। उनके लिए इनको रखने का प्रोविज़न करा गया था कि भाई टेम्परेरी पद है, इनको रखा जाएगा। लेकिन जैसे चतुश्रेणी कर्मचारियों का है, हमारे यहाँ चपरासियों की भर्तियों का है, हम लोग काफ़ी दिनों से चिल्ला रहे हैं कि भाई चपरासियों की भर्ती होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही आज की तारीख में। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, अगर उसको इसमें डाइवर्ट कर रहे हैं कुछ अधिकारी, जैसा लगता है हमें कि इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि इनको उसमें भर्ती, सारी की सारी भर्तियाँ जो खाली हो रही हैं उनमें करने का प्रयास करें। अगर सरकार ऐसा करती है तो पहली बात तो हम लोग विरोध करेंगे। नंबर 2, समस्या सरकार की है, मेरी समस्या नहीं है ये। आप अक्सर देख रहे हैं कि पेपर आउट हो रहा है। पेपर आउट ऐसे नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट प्रेस है तो गवर्नमेंट प्रेस में जो काम होता था गोपनीय तरीके से होता था, उनके रेगुलर एम्प्लॉय हैं, वो लोग कहीं भी गोपनीयता में भंग नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो गोपनीय चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि हमारे कर्मचारी सभी लोग काम करते हैं। वहाँ अगर आप आउटसोर्सिंग पे 11 महीने के लिए, 3 साल के लिए लोगों को रखेंगे, निश्चित रूप से वो उतनी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेगा। उसे कोई भय नहीं रहेगा कि मेरी नौकरी जाएगी, उसे पता है 3 साल बाद चली जाएगी। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है या कम पेन लेकर काम कर सकता है वो करेगा। ये हो भी रहा है, बिजली विभाग में भी ये हो रहा है। मीटर की चेकिंग करने वाले लोग आते हैं और वो पैसा आप दे दीजिए उनको ठीक ठाक सा, तो वो मीटर की चेकिंग की रीडिंग ही नहीं लेंगे, आपको 3-4-6 महीने तक रीडिंग लेंगे, उसके बाद मीटर खराब कर देंगे, वो खराब करके वो पैसा बंदरबाट कर लेंगे। तो ऐसे तमाम सारे किस्से हम लोगों को सुनाई पड़ते रहते हैं। हमारा मानना यह है कि इनमें आउटसोर्सिंग को उन्हीं पदों पर रखा जाए जो नियमित हो। एक बात, उनको न भरा जाए जो नियमित प्रकृति के हमारे हैं। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग के जो 3 साल के मान लीजिए हो गए लोग, इनके बाद 3 साल के फिर होंगे। इनकी भी एक श्योरिटी ये होनी चाहिए कि इनके प्रतिवर्ष के अंक निर्धारित होना चाहिए कि अगर किसी ने 3 साल नौकरी कर ली है, फिर 6 साल कर ली है, फिर 9 साल कर ली है, तो 3-3-6-3-9 साल करने के बाद जो उस पद पर सीधी भर्ती आ रही है उसमें 50% पद इनके रिक्त किए जाना चाहिए, इनके लिए किए जाना चाहिए। और जिसके नंबर अच्छे हों या जो योग्य हो उनको पहले उसमें जगह दी जानी चाहिए और 10 साल के अंदर हर हालत में उन लोगों को रेगुलाइज हो जाना चाहिए उस विभाग में, जिससे कि अंतिम समय तक वो जिम्मेदारी के साथ सरकार का काम कर सके और उन्हें भी लगे हम सरकारी कर्मचारी की हैसियत से रिटायर हुए हैं, उनको भी लगना चाहिए कि हमने जीवन भर काम किया है तो उनको कहीं निकाला नहीं जाएगा। तो इस तरह का रेगुलाइज की सीमा में उनको लाना चाहिए। ये एक बड़ा काम होगा। इसके लिए हम लोगों की तमाम बैठकें भी हुई हैं, तमाम ऊपर स्तर पर भी मांग पत्र में भी हम लोगों ने रखा है। तो अगर ऐसा भी किया जाएगा आगे चलकर तो एक बड़ा संदेश कर्मचारी समाज में जाएगा
और कुछ उनका भला हो सकेगा। फौरी तौर पर हम इसका स्वागत कर रहे हैं।